दोस्तों अगर आप भी रहाणे और ठाकुर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों WTC के फाइनल में आखिरकार रहाणे ने धाकड़ बल्लेबाजी से कमबैक तो कराया ही, साथ ही अपने अर्धशतक से रिकॉर्ड भी बना डाला। धोनी के अंदाज में रहाणे ने कैसे अपना 50 पूरा किया और फिर शार्दुल ठाकुर ने भी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से कैसे आज भारतीय टीम का सॉलिड कमबैक करा कर रख दिया है। आपको इन दोनों खिलाड़ियों की बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अजिंक्य रहाणे, रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा तीनों में सबसे बेहतर खिलाड़ी और बैट्समैन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों WTC फाइनल अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर आ चुका है। आज तीसरा दिन का खेल है और यही खेल डिसाइड करेगा कि विजेता कौन बनेगा। आज हमारा एकमात्र लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया के दिए गए स्कोर को पार करना या उसके एक नजदीक पहुंचना, और अजिंक्य रहाणे ने वो मुमकिन भी करके दिखाया है अपनी बल्लेबाजी के दम पर। क्योंकि दोस्तों तभी तो हम उसके बाद एक छोटे स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को रोककर मैच को आसानी से जीत पाएंगे। खैर तीसरे दिन की बात करें उससे पहले मैच का ब्यौरा आपको थोड़ा बहुत बताते हैं। अब तक इस फाइनल मैच में हमने देखा किस तरीके से कंगारुओं की टीम ने हमारे गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर दी। लिटरली उनकी टीम की तरफ से दो शतक देखने को मिले। WTC फाइनल में वो ऐसी पहली टीम बनी जिसके दो खिलाड़ियों ने एक साथ एक पारी में शतक लगा दिया। ट्रेविस हेड के 163 और स्मिथ के 121 रन इस टीम को 470 तक ले गए थे। और हमारे खिलाड़ियों की तो पूछिए ही मत, 13, 14, 15 के पहाड़े को पढ़ते हुए रोहित, गिल, पुजारा और साथ ही साथ विराट कोहली भी आउट होकर चल दिए। दूसरे दिन का खेल खत्म होता उससे पहले जडेजा और रहाणे के बीच में एक पार्टनरशिप हुई, जहां जड्डू 48 रन तूफानी पारी खेलकर गए, लगभग 8 चौके लगाकर। लेकिन अजिंक्य रहाणे टेस्ट के पुराने खिलाड़ी हैं, पक्के प्लेयर हैं और जानते हैं कि टेस्ट को टेस्ट की तरह खेलना है, टीम को बचाना है और सबसे जरूरी बात जिताना भी है। इसीलिए जब रहाणे मैदान से गए तो गेंदें ज्यादा लेकिन उनके रन 29 थे, परंतु वो ऐसा क्यों कर रहे थे ये उन्होंने आज के दिन के खेल में करके दिखाया। दरअसल दोस्तों मैच की जैसे ही शुरुआत हुई तो KS भरत तो अपने आप को नर्वस महसूस कर रहे थे और 5 रन पर वो अपना विकेट फेंक कर भी चले गए। लेकिन मैदान में अगर कोई भारतीय टीम के लिए चट्टान बनकर खड़ा था तो वो और कोई नहीं बल्कि अजिंक्य रहाणे थे। कभी ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में ही सीरीज जिताने वाले अजिंक्य रहाणे ने आज भी अपनी बल्लेबाजी का लोहा सबको मनवा ही दिया। 29 रन पर अपने दिन की शुरुआत करने वाले रहाणे ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, ना ही क्रीज के दूसरे छोर पर। जब मैदान में आकर दोस्तों शार्दुल ठाकुर ने 2 चौके लगाकर आक्रामक रवैया अपना लिया था तो अजिंक्य रहाणे ऐसा नहीं कर रहे थे, ये सबकी गलतफहमी थी। बोलैंड को चौका लगाकर रहाणे 39 पर पहुंचे और वो फिर इंतजार करते रहे। इंतजार पैट कमिंस और उस मौके का जो उनको उनके 50 तक ले गया, वो भी धोनी के अंदाज में। दोस्तों 46वें ओवर में कमिंस को चौका जड़ने के बाद अगली ही गेंद पर एक मैसिव छक्का जड़कर रहाणे ने अपने टेस्ट करियर का लगा दिया है 26वां अर्धशतक। इतना ही नहीं, WTC फाइनल में वो भारत की तरफ से ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिसने अर्धशतक भी जड़ा है, और वो रहाणे ही थे जो भारत की मझधार को खींचकर बीच समंदर पे से ले गए सीधा 200 रन के किनारे पर। जी हां, रहाणे के 50 से हमारी टीम 200 के पार तो पहुंची और रहाणे ने 200 एक और रिकॉर्ड बनाया। अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा रन बना दिए हैं इस 6वें व 7वें विकेट के लिए। 96 गेंदों में ये खिलाड़ी 57 रन बना चुका था और आखिरकार इस अंधेरे में हमें दिखे अजिंक्य रहाणे एक उगती हुई किरण की तरह, जिन्होंने हमारी टीम को बीच बचाव कर लिया। उधर शार्दुल ठाकुर भी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे और 20 का आंकड़ा तो पार कर ही चुके थे। एटलीस्ट बाकी खिलाड़ियों से बेहतर थे। लेकिन दोस्तों आप सभी रहाणे और शार्दुल ठाकुर की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऑस्ट्रेलिया के सामने इंग्लैंड की सरजमी पर WTC के फाइनल में दोस्तों भले ही रोहित, गिल और कोहली फ्लॉप हो गए, लेकिन जाते जाते आज उन 2 खिलाड़ियों ने इज्जत बचा ली इंडियन टीम की, जिन्होंने कभी हाल फिलहाल में धोनी के साथ IPL जीता। हम बात कर रहे हैं रविंद्र जडेजा और रहाणे की। लेकिन कैसे इन दोनों खिलाड़ियों की धाकड़ बल्लेबाजी के आगे कंगारुओं को भी चुप्पी साधनी पड़ी। इनकी बैटिंग का वीडियो पूरा दिखाने जा रहे हैं जिसने मैच को पलटा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित, धोनी और कोहली में अब तक का सबसे बेहतर कप्तान भारत का कौन रहा है? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों WTC फाइनल में तो पूरी गाथा ही पलट चुकी है। ऑस्ट्रेलिया केवल पहले ही दिन नहीं बल्कि दूसरे दिन के खेल में भी हावी होती नजर आई भारतीय टीम के खिलाफ, जहां हमने पहले दिन में देखा कि किस तरीके से कंगारुओं की टोली ने स्कोरबोर्ड पर 300 से ज्यादा रन दर्ज कर दिए, तो आज भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक अच्छी बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। भले ही हमारे गेंदबाजों ने आकर विकेट्स लेना शुरू कर दिया, सिराज ने भी 4 विकेट ले डाले थे, लेकिन फिर भी जाते जाते स्कोरबोर्ड पर 400 से ज्यादा रन लगा गई थी ऑस्ट्रेलियाई टीम। जाहिर सी बात है 470 के आसपास भारतीय क्रिकेट टीम को चेस करना था और उसके बाद एक नई लीड देनी थी ऑस्ट्रेलिया की टीम को।
लेकिन शुरुआत कुछ ऐसी थी जो भारत का बच्चा बच्चा देखना नहीं चाहेगा। दोस्तों, ना तो रोहित चल पाए, ना कोहली, ना ही गिल और ना ही चेतेश्वर पुजारा। मतलब कि भारत का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के कुछ बैट्समैन कंप्लीट फेलियर साबित हुए इंग्लैंड की सरजमी पर। रोहित शर्मा 26 गेंदों में 15 रन लगाकर एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं। शुभमन गिल 15 गेंदों में 13 रन लगाकर पोलैंड की गेंदों पर क्लीन बोल्ड होते हैं और पुजारा कैमरून ग्रीन की गेंद पर 14 रन पर बोल्ड होते हैं। तो वहीं विराट कोहली 14 रन पर ही स्टार्क की गेंद पर स्टीव स्मिथ को कैच थमा बैठते हैं। अब जरा खुद अंदाजा लगा लीजिए, बनाने को लगभग 400-450 रन हैं और हमारे 71 पर 4 विकेट हो चुके हैं। ऐसे में तो दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि तैयार हो जाइए भारतीय क्रिकेट टीम को दोबारा से बल्लेबाजी करते हुए देखने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं हमें फॉलो ऑन देकर ना हरा दे। लेकिन इस गलत सोच को गलत साबित करके दिखाया दो खिलाड़ियों ने। धोनी के हैं ये खास अजिंक्य रहाणे और रविंद्र जडेजा। हाल फिलहाल में दोनों आईपीएल जीत कर आए हैं, लेकिन आईपीएल की जीत को अपने सर नहीं चढ़ने दिया बाकी खिलाड़ियों की तरह जो सोच रहे थे कि वो अच्छी फॉर्म में हैं। इन दोनों ने आज डिलीवर भी किया और परफॉर्म करके भारतीय क्रिकेट टीम की इज्जत को भी बचाए रखा। दोस्तों, जैसे ही इन दोनों खिलाड़ियों की एंट्री हुई, आप सबसे पहले तो इस आंकड़े से अंदाजा लगा लीजिए कि आखिरी विकेट हमारा गिरा था 19वें ओवर में और फिर 30वें ओवर तक कोई विकेट नहीं गिर पाया। मतलब कि 10 से 12 ओवर इन दोनों खिलाड़ियों ने बड़े अच्छे तरीके से खेले, जिसमें जड्डू ने तो 32 गेंदों में 4 चौके और एक शानदार 6 भी लगाया था, जो कि भारतीय इनिंग का पहला छक्का बना था। 40 गेंदों में 3 चौके जड़कर इस बीच 17 रन लगा चुके थे दोस्तों अजिंक्य रहाणे। और जड्डू की बात करें तो पोलैंड नाम के खिलाड़ी जिन्होंने शुभमन गिल को आउट किया था, उन्हीं को छक्का जड़कर जड्डू ने करारा जवाब भी दिया। इन दोनों की बैटिंग भारतीय क्रिकेट टीम को 150 के करीब तो ले गई इस दूसरे दिन में और कहीं ना कहीं हमारी टीम की इज्जत भी बचा गई है। लेकिन क्या ये 150 रन हमें इस मैच में जिताने में कारगर होंगे? क्योंकि अभी सफर बहुत लंबा है। हालांकि ये टेस्ट मैच कभी भी पलट सकता है। अगर मान लीजिए भारतीय क्रिकेट टीम 200-250 पर ऑल आउट हो भी जाती है और ऑस्ट्रेलिया फिर से आ जाता है बैटिंग करने और इस बार हम उन्हें कम रन पर आउट करते हैं, तो हमारे पास एक बड़ा मौका रहेगा चेस करने का और चेस करके मैच को जीतने का। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब जडेजा और रहाणे के बल्ले से और ज्यादा रन बरसेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए भी इनकी इस इज्जत बचाओ पार्टनरशिप और पारियों को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की घटिया बल्लेबाजी पर अब तो धोनी भी गुस्सा चुके हैं। आखिरकार रोहित और कोहली की घटिया बल्लेबाजी पर चुप्पी तोड़ते हुए धोनी ने गुस्से में क्या क्या कह दिया है, उनका बयान तो आपको दिखाएंगे ही। साथ ही साथ जडेजा और रहाणे की तारीफ करते हुए भी धोनी क्या बोले, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित, कोहली और धोनी में सबसे बेहतर कप्तान कौन है भारत का? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखकर तो हर किसी फैन और बड़े से बड़े दिग्गज को बुखार आ चुका है। 2 साल की मशक्कत के बाद जब इंग्लैंड की धरती पर कदम रखा तो बस एक ही सपना था, भाई कैसे भी ट्रॉफी घर लेकर आनी है। लेकिन जैसा प्रदर्शन शुरुआत में रहा, ऐसा लग रहा है कि ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया ही जाएगी। टॉस तो भले ही हम जीत गए, लेकिन टॉस जीतने के बाद प्रदर्शन इतना ज्यादा खराब रहा कि देखकर हर कोई तौबा कर रहा है। गेंदबाजों ने तो पहली इनिंग्स में ही ऑस्ट्रेलिया के हाथों 469 रन लुटा दिए, यानी कि भारत के सामने पहली इनिंग में ही 470 से ज्यादा रन टंग चुके थे स्कोरबोर्ड पर। अब ठीक है, रन ज्यादा चले गए, लेकिन इन्हें चेस करने के लिए जो बल्लेबाजों ने किया उस पर तो पूरी दुनिया के दिग्गज भड़क रहे हैं, खास तौर पर महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, बल्लेबाजी की शुरुआत ऐसी थी कि 13, 14 और 15 इस पहाड़े को पढ़ते हुए विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा बारी बारी से मैदान के बाहर चले गए। रोहित शर्मा 15 रन पर आउट हुए तो गिल 13 रन पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो वहीं उधर चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली को 14 नंबर बहुत पसंद आया। ये दोनों अपना विकेट फेंक कर चले गए और 70 पर जब 4 विकेट हो जाएं तो आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने लड़खड़ाएगी ही ना। जाते जाते 2 जाबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिन्होंने आईपीएल में भी अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार हम बात करें रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे की। इन दोनों खिलाड़ी ने दोस्तों लगभग 80 गेंदों में 50 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसमें फिर आगे चलकर जडेजा जहां 48 रन बनाकर गए तो रहाणे अभी भी 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम को 150 तक तो पहुंचा दिया, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम मुकाबले में छोटा सा कमबैक जरूर कर गई है। लेकिन क्या ये वाकई में कमबैक है? और इसी घटिया बल्लेबाजी पर अब महेंद्र सिंह धोनी का भी गुस्सा सामने आया है। आखिरकार MS धोनी ने अपने बयान में क्या कहा है, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। दोस्तों, खराब बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर भड़कते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने कहा,
मुझे लग रहा है कि शायद T20 क्रिकेट इतना ज्यादा हो गया है कि हमारे खिलाड़ियों के सर पर से उसका बुखार नहीं उतर रहा और अब वो टेस्ट क्रिकेट को तो एक मामूली टेस्ट मैच समझ रहे हैं। ये मामूली टेस्ट मैच नहीं, ये ICC का फाइनल है जिसके लिए सालों लगते हैं पहुंचने में। अगर आपने 2 साल वाकई में मशक्कत करी है, मेहनत करी है, तो वैसा परफॉर्म भी तो कीजिए। खिलाड़ियों में एनर्जी नहीं है, कप्तान भी पजल हैं पूरी तरीके से। गेंदबाजी में गेंदबाजी खराब है, गेंदबाजों ने रन बहुत ज्यादा लुटा दिए और जब बल्लेबाजों को टीम में खिलाड़ियों की मदद करनी चाहिए तो वो इतने कम स्कोर पर आउट हो गए। इससे ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी बनाकर गया। मैं खास तौर पर रोहित और कोहली की बात कर रहा हूं। आप अनुभवी खिलाड़ी हैं, बाकी खिलाड़ी तो आपके नक्शे कदमों पर ही चलेंगे। जडेजा और रहाणे ने भले ही धैर्य दिखाया, लेकिन क्या 2 पारियां टीम को जिता सकती हैं? क्या कमबैक करा सकती हैं? आप खुद ही जवाब दीजिए। ये बहुत शर्मसार है कि हमारी टीम टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रही और पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय में हमसे कहीं ना कहीं आगे निकल जा रही है। ऐसे टूर्नामेंट्स में बाइलेटरल जीत कर कोई वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। हमें ICC के टूर्नामेंट जीतने के लिए मेहनत करनी होगी। इस तरीके से गप्पे लड़ाकर काम नहीं चलेगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम के खिलाड़ियों पर बेहद गुस्सा है और हो क्यों ना तो बल्लेबाज चल रहे हैं, ऊपर से गेंदबाजों ने भी जरूरत से ज्यादा लुटा डाले। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इसमें रोहित कोहली की गलती है या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, रोहित और गिल ने मैदान में आते ही ऐसी गलती कर दी कि WTC का मैच तो फंसा ही, साथ ही इनकी गलती से पूरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम हारती नजर आ रही है। ये गलती करके कैसे ये दोनों खिलाड़ी भावुक हो गए और यहाँ तक कि विराट कोहली और ऋतिका को भी यकीन नहीं हुआ। अनुष्का भी दंग नजर आई। आपको इस पूरे वाक्य का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस मैच को वाकई में कौन जीतने वाला है, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, WTC फाइनल हर एक गेंद और हर एक रन के साथ रोमांचक नहीं बल्कि दोगुना रोमांचक होता जा रहा है। पहले दिन के खेल में तो भले ही ऑस्ट्रेलिया का दबाव था, लेकिन दूसरे दिन के खेल में आते ही दोस्तों सिराज शमी और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर ट्रेविस हेड, कैमरन ग्रीन और स्मिथ को चलता कर दिया। इतना ही नहीं, जिस ऑस्ट्रेलिया की टीम को 500 साढ़े 500 तक रन बनाने थे, उनके लिए अंतिम 5 बल्लेबाजों ने मात्र 10 से 15 रन ही बनाए। हाँ, एलेक्स कैरी 48 रन जरूर बना गए, जिससे ये टीम 469 पर पहुंच गई। अब देखिए, स्कोर तो ठीक ठाक था, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम इतने रन बना लेगी, इसका विश्वास हर किसी को था। ऊपर से गिल की किलर फॉर्म हमने IPL में देखी है, तो सब इस बात का अंदाजा लगा रहे थे, इस बात की अपेक्षा भी कर रहे थे कि शुभमन गिल बड़ी पारी खेलेंगे या रोहित कुछ ऐसा कमाल करके दिखा देंगे जिससे घुटनों पर बैठना पड़ जाएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम को आज के दिन के खेल में। लेकिन आज तो कुछ और ही हो गया। दोस्तों, रोहित शर्मा ने जैसे ही पैट कमिंस का सामना करना शुरू किया तो 26 गेंद में 15 रन लगा चुके रोहित शर्मा सबसे पहले हथियार डालकर गए अपने। हम बात कर रहे हैं पारी के 6ठे ओवर की। भारत का स्कोर 30 रन था और रोहित का पर्सनल स्कोर था 15 रन। अब 15 रन की पारी टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी नहीं होती, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा क्रीज पर बने रहे, वो ज्यादा बड़ी बात थी। परंतु इस ओवर की 5वीं गेंद को इस तरीके से स्विंग करा दिया पैट कमिंस ने कि रोहित शर्मा उसे खेलने में पूरी तरीके से बीट हो गए। इससे पहले कि वो पलक भी झपक पाते, ये गेंद सीधा जाकर पैड के बीचों बीच लगी और रोहित शर्मा को LBW आउट दिया गया। दोस्तों, रोहित शर्मा ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया गिल के साथ, लेकिन एक मुस्कान के साथ वो अपने आप को आउट मान रहे थे। ये चौंकाने वाला था। हालांकि जैसे ही रोहित शर्मा मैदान से बाहर कदम रख रहे थे तो उदासी उनके चेहरे को कवर कर चुकी थी, क्योंकि वो भी जानते थे कि 100 करोड़ देशवासियों को क्या जवाब देंगे कि ICC के फाइनल जैसे टूर्नामेंट में 15-15 रन पर आउट हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ऋतिका सचदेव भी रोहित का विकेट देखकर बहुत ज्यादा चौंकती नजर आई और उससे भी बड़ा झटका तो तब लगा जब अगले ही ओवर में एक ऐसे खिलाड़ी का विकेट गिर गया जिसे भारत का आने वाला विराट कोहली कहा जा रहा है, प्रिंस ऑफ क्रिकेट, यानी कि दोस्तों शुभमन गिल। IPL में धमाल मचाने वाले शुभमन गिल यहां पर बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। T20 में तो इनके नाम का खूब बोलबाला है और देसी गेंदबाजों को ये जमकर पीटते हैं, लेकिन आज जब सामना स्कॉट बॉलैंड से हुआ तो दोस्तों रोहित शर्मा के बल्ले से रन तो छोड़िए, क्रीज पर दौड़ने की हिम्मत तक पैदा नहीं कर पाए वो। आज बोलैंड ने उनको मात्र 13 रन पर ही क्लीन बोल्ड कर दिया। गिल समझ नहीं पा रहे थे कि उनका विकेट कैसे गिर गया, लेकिन यही असलियत है जो भारतीय क्रिकेट टीम और उनके फैंस के सामने आ गई। उनका आउट होता देख तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी दंग हो गई थी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहीं से तो मैच फंस चुका था। अब विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा भले ही 3 और 4 रन बना चुके थे, लेकिन जिस टीम के 30 पर 2 विकेट गिर जाएं, सलामी जोड़ी ही फेल हो जाए, क्या वो 470 चेस कर लेगी और फिर बड़ा स्कोर बना पाएगी? जाहिर सी बात है जवाब आपको पता होगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा।
लेकिन क्या इसमें रोहित और गिल की गलती है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।